भारतीय सेना के इतिहास में सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र पदक को अपने नाम करने वाले कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव एक कार्यक्रम में झांसी पहुंचे। इस कार्यक्रम में उन्होंने देश भर की 21 लेखिकाओं द्वारा 21 परमवीर चक्र विजेताओं के जीवन पर आधारित किताब का विमोचन किया। इस कार्यक्रम के दौरान न्यूज़ 18 लोकल ने उनसे खास बातचीत की। देश आज़ादी का अमृत वर्ष मना रहा है और इस आज़ादी को बनाए रखने के लिए, बचाए रखने के लिए सबसे बड़ा योगदान होता है हमारे सैनिकों का। हमारे साथ सबसे युवा, सबसे कम उम्र में परमवीर चक्र जीतने वाले, पदक का अपने नाम करने वाले योगेंद्र सिंह यादव जी, उनसे बात करेंगे। योगेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका झांसी में। आज आप इस किताब का विमोचन करने आए। पहले बताइए कि 21 परमवीर चक्र विजेताओं के ऊपर ये किताब लिखी गई है, क्या कहना चाहेंगे इस किताब के बारे में? एक अद्भुत कहानी है और ये 21 लेखिकाओं ने लिखी है, 21 परमवीरों की शौर्य गाथा। तो ये एक अद्भुत है और देश के अलग अलग कोने की जो है ये लेखिकाएं हैं, इतनी रोमांचकारी कहानी के रूप में प्रस्तुत किया। अगर बच्चे जब इसको पढ़ेंगे, यूथ पढ़ेंगे, तो एक ये किताब बड़ी प्रेरणा के स्रोत बनेगी भविष्य के अंदर और लोग इससे मोटिवेट होंगे। योगेंद्र जी, 19 साल की उम्र में परमवीर चक्र इस सीने पे लगा। आज के समय में उस उम्र में युवा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर घूम रहे हैं, पोक कर रहे हैं, टैग कर रहे हैं। कैसे देखते हैं आप बदलती पीढ़ी को? देश के प्रति जो जज्बा है कितना बचा है, क्या कितना और होना चाहिए? नहीं, देश के प्रति जज्बे की कोई कमी नहीं है। आपने देखा होगा कि अभी जब भर्तियाँ एक वैकेंसी निकलती है तो 1 लाख हमारे नौजवान उस भर्ती के लिए खड़े हो जाते हैं। तो जज्बे की कोई कमी नहीं है, जज्बा हमारे देश के अंदर इतना ही है। बस इतना है कि एक समय समय के ऊपर हमारे युवाओं को सही डायरेक्शन देने की ज़रूरत होती है। एक सही प्रेरणा उनको अगर मिलती रहे तो यूथ राष्ट्र के साथ कनेक्ट रहेगा और जितना यूथ राष्ट्र के साथ कनेक्ट रहेगा उतना ही राष्ट्र हमारा सशक्त और समृद्ध बनता रहेगा। आपने युवाओं को सशक्त करने की बात की। 19 साल में परमवीर चक्र मिला, आपने पूरा जीवन सेना को दिया, पूरा जीवन देश को दिया। अग्निवीर योजना आई है, 4 साल के लिए युवाओं को सेना में काम करने का अवसर मिल रहा है। तमाम इस पे मुद्दे हैं पक्ष विपक्ष में, आप कैसे देखते हैं इस योजना को? देखिए, अभी इसके परिणाम इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे, समय के हिसाब से इसके परिणाम मिल जाएंगे। कि अग्निपथ जो योजना आई है और इस अग्निपथ से जो अग्निवीर बनेंगे, क्योंकि कितनी ये सक्सेसफुल होती है, कितनी नहीं होती है, तो समय बताएगा। बाकी समय के साथ साथ बदलाव होने बहुत ज़रूरी होते हैं। जितने हम बदलाव करते रहेंगे उतने ही हम जो है दुनिया के साथ कदम से कदम मिला करके चल सकते हैं। तो बताइए कि आज आपने 21 लेखकों ने किताब लिखी है, युवा तमाम हैं, आपके पोर्ट्रेट्स यहाँ लगे हैं। झांसी आए, कैसा लगा? कैसा इस समय पहली बार झांसी आए हैं आप? नहीं, पहले भी झांसी आ चुका हूँ, लेकिन ये मेरे सौभाग्य की बात है कि ये उत्तर प्रदेश की वो धरती है जो रानी लक्ष्मीबाई की कर्म भूमि रही है। 1857 के युद्ध के अंदर एक क्रांति की ज्वाला, आग यहाँ से बहुत तीव्र गति से बढ़ी थी और देश के नौजवानों में ये नौजवान, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, उसमें एक देशभक्ति की भावना भरती हुई चली गई थी। और ये एक पावन मिट्टी है, उसको नमन करने का बार बार जो मौका मिलता है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जो यहाँ की लेखिकाएँ हैं, कुंती जी, उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया, मैं उसका धन्यवाद देता हूँ। ठीक है सर। तो ये थे हमारे साथ योगेंद्र सिंह यादव, जिन्होंने बताया कि वो किस प्रकार से 21 लेखकों की किताब लिखी है उसका विमोचन करने यहाँ आए थे। उन्होंने अग्निवीर पे भी अपनी राय रखी। न्यूज़ 18 लोकल के लिए झांसी से शाश्वत सिंह की रिपोर्ट।